कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने को लेकर उठे राजनीतिक गतिरोध जो है वो अभी भी बरकरार है। सोमवार को जीएसटी काउंसिल की 8 घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका। अब अगले सोमवार को फिर से जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है। जीएसटी काउंसिल की यह बैठक अब अगले सोमवार को फिर होगी, क्योंकि वित्त मंत्री के साथ इस सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल कम से कम 10 राज्य जीएसटी मुआवजे की भरपाई के लिए केंद्र का सुझाया फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं हुए। Some states not wanting option 1 and a state कुछ राज्यों ने उधार लेने का कोई भी विकल्प नहीं चुना। ये सलाह आई थी कि केंद्र उधार ले। ये महसूस किया गया कि 20 राज्यों के चुनाव के आधार पर आप कुछ तय नहीं कर सकते। कुछ राज्यों की सलाह थी कि केंद्र पैसे उठाए। हमने 12 अक्टूबर को भी बात जारी रखने का फैसला किया है, जैसी बिहार के मुख्यमंत्री की सलाह थी। दरअसल जीएसटी कानून के तहत राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह तय किया गया है कि 5 साल तक केंद्र राज्यों को मुआवजा देगा। लेकिन मौजूदा वित्तीय साल में कोरोना संकट ने राजस्व का संकट और बढ़ा दिया है। इस साल जीएसटी मुआवजा अनुमान से 2,35,000 करोड़ कम रहने का अंदेशा है। फिलहाल वित्त मंत्री ने अगले हफ्ते तक करीब 44,000 करोड़ के भुगतान की बात कही है। This year's compensation cess collected मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को राजस्व में हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर केंद्र 20,000 करोड़ रुपए जारी कर रहा है। 2017-18 में आईजीएसटी के करीब 24,000 करोड़ रुपए भी अगले हफ्ते रिलीज कर दिए जाएंगे। सोमवार की जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह तय किया गया कि कंपेंसेशन सेस अब तक निर्धारित जून 2020 से आगे भी जारी रहेगा। कोरोना संकट के दौरान कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था की वजह से जीएसटी कलेक्शन में आई बड़ी गिरावट से कैसे निपटा जाए, ये सवाल बेहद पेचीदा है और कई दौर की चर्चा और बैठक के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस मसले पर आम राय नहीं बन पाई है। 21 राज्यों ने वित्त मंत्रालय की तरफ से बोरोइंग का जो प्रस्ताव रखा गया था उसे स्वीकार कर लिया है, जबकि 10 राज्य इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगले सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री इस गतिरोध को सुलझाने में कितना कामयाब हो पाती हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।